चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका चहेती डीके जी। मेरे साथ है डॉक्टर उषा विद्यार्थी मैम, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है। मैम से बात करते हैं कि देखते हैं मैम कि करो या मरो का नारा लग रहा है कि हमको एज में बीपीएससी एज का रिलैक्सेशन छूट अगर नहीं मिलती है तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। और हम मतलब कि सुसाइड करने के भी बच्चा लोग से बात कर रहे हैं। तो बच्चा को दया दृष्टि को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने शिक्षा जगत की बात उठाई है। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप डीके जी बच्चों के लिए ज़्यादा चिंतित हैं। ये तो सरकार का काम है और सरकार निश्चित रूप से बच्चों के लिए, छात्र-छात्राओं के लिए उचित निर्णय करती है। लेकिन अभी तो हम लोगों ने वो जंगल राज के साथ से छूटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी सरकार आई है। अभी शिक्षा मंत्री हर विषयों को लेकर चर्चा कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में 2005 से मसीहा है कि जब हमारी सरकार बनी, तो जब सबके सर्टिफिकेट फेंके हुए थे, सब लोगों ने बक्सा में बंद करके रख दिया था कि अब यहाँ पर बिहार में हम लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। और तब से 2005 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गठबंधन की सरकार में सारे स्कूल, कॉलेज सब खुल गए, नियमित कार्य होने लगे। ये भी होगा, ये भी निश्चित रूप से होगा। मुझे स्मरण है कि बहुत पहले एक बार यूपीएससी की परीक्षा में कुछ छात्राओं को डिमांड पर इस तरह का एज रिलैक्सेशन, क्या है पूरा मामला वो तो आप बताएंगी तो समझ में आएगा, हुआ था। अगर कॉजेज सही है, अगर डिमांड सही है, तो निश्चित रूप से छात्राओं के लिए सरकार सोचेगी। तो मैम बीपीएससी 3.0 आई है बीपीएससी का तैयारी, तो उसमें मैम पहले जो है 2 में जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी ठीक तरीके से नहीं आ पाया था। और वो और कहना चाह रहे थे कि एज में जो छूट है, जो हमको 12 साल के बाद जो फॉर्म का हमको डेट मिला है करने का, उसमें तो एज तो मेरा चला गया। डीएल पास, पीपीजीटी सब मतलब क्वालिफाई कर करके हम लोग बैठे हुए हैं। तो मतलब कि फेल होना पास होना अलग मैटर है, लेकिन कम से कम फार्म भरने के लायक तो हमको कर दें। ये देखो, यही चीज अगर सरकार देख लेगी कि मेरे तरफ से हुई, हम सारा पीटी और ये सब जो पास कर गए हैं अब उसमें दिक्कतें आई हैं, हो सकता है सरकार को अगर सब सही लगेगा तो उस साल के उस बच्चों को स्पेशल रिलैक्स मिल जाए। हाँ, लास्ट में हमको अपने बातों को बताना होगा, आई डोंट नो। लेकिन हमको जो छात्र छात्राएं हैं उनको ये बात जाके मंत्रालय में या मंत्री से मिलकर, सरकार से मिलकर बात करेंगे तो सारा समाधान हमारी सरकार में है। कोई निराश होने के, न टीचर को निराश होने की जरूरत है, न छात्र छात्राओं को निराश होने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सही निर्णय लेती है और छात्राओं को विकास के लिए, बिहार के नव निर्माण के लिए, देश के संयुक्त सबका विकास सबका साथ के साथ हम लोग काम करें, इसमें सब होगा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। तो मैम 1 लाख विद्यार्थी हैं जो एज से वंचित हो गए हैं। एज जैसा वंचित हुए, क्या कारण हुई, ये डिटेल तो कारण यही है मैम कि जो 12 साल के बाद जो स्टेट के जो क्वालिफाई हो गए थे, तो 12 साल के बाद ये वैकेंसियां निकली थी, उसमें टीआरई 1 में ये लोग नहीं थे, 1 नंबर के लिए छट गए थे और थोड़ी उसमें जो है उसके बाद एज ही उनको खत्म हो गया था। देखो, छट गए उनका तो बात नहीं, ठीक है ना, लेकिन जो नहीं छटे हैं और किसी कारण से ऑफिस के गड़बड़ी के कारण या किन कारणों से हुआ, ये तो कारण देखने के बाद जरूर अच्छा होगा कुछ तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जय हिंद। देख रहे थे दोस्तों की डीके चैनल में कि मैम ने क्या कहा। लेकिन दोस्तों अगर सपोज कि 23 तारीख को लास्ट डेट है, अगर उसमें एज में रिलेशन से छूट नहीं होता है तो आप एक एप्लीकेशन लिखे करके मंत्रालय में, जैसे मैम बोली है प्रोफेसर उषा विद्यार्थी मैम बोली हैं कि जा करके देखिए और आगे करके जो होगा आपके हित के लिए, सरकार भाजपा जो सरकार है वो आपके हित के लिए काम करेगी। चिंता टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये सरकार आपकी है। जय हिंद।